आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो मतलब सीधे दिल पे लगती है। एक लड़का उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बुढ़ाना से, जिसके पास आप सोचिए सिर्फ सपने थे, कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं। वो लड़का जो वॉचमैन बना, केमिस्ट की दुकान पर काम किया, दिल्ली में थिएटर के लिए भूखा रहा, मुंबई की सड़कों पर धक्के खाए, और आज वो बॉलीवुड का सबसे दमदार, सबसे सच्चा एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बिल्कुल। और आज हम किसी फिल्म के नहीं बल्कि उनकी अपनी लिखी किताब ऑर्डिनरी लाइफ से उनकी असली अनकही कहानी की परतें खोलने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है, ये हिम्मत की है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक साधारण जिंदगी के छोटे छोटे पल, वो दर्द, वो अनुभव, वही आपको असाधारण बनाते हैं। सच में ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके गांव बुढ़ाना से। किताब शुरू होती है बुढ़ाना की तपती गर्मी से। नवाज का जन्म, वो लिखते हैं, एक कच्चे मिट्टी के घर में हुआ था। उस समय से पहले पैदा हुए थे, बहुत ही कमजोर। उनके माँ बाप हमेशा डरे रहते थे क्योंकि उनका पहला बच्चा नहीं बच पाया था। अच्छा। परिवार जमींदार था, मतलब दादाजी बड़े आदमी थे, लेकिन उनके अब्बू के हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आया। नवाज बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने परिवार की वजह से गर्व और शर्म दोनों महसूस होती थी। यार, सबसे दिल छूने वाली बात उनके अब्बू की है। वो अपने बच्चों के हीरो बनना चाहते थे, इसलिए वो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे। हाँ, वो अमिताभ बच्चन वाला किस्सा। वही। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर अमिताभ बच्चन से मिले। नवाज कहते हैं, बचपन में मैं ये सुनकर हैरान हो जाता था, लेकिन बड़े होकर समझा कि वो झूठी कहानियां थी। पर उन झूठ के पीछे की जो वजह थी वो कितनी गहरी है। नवाज लिखते हैं कि उन झूठ की वजह से ही हम भाइयों में आत्मविश्वास आया कि अगर हमारा अब्बू इतने बड़े स्टार से मिल सकता है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। वाह, क्या सोच है। मतलब एक्टिंग का पहला सबक तो घर से ही मिला। बिल्कुल। और उनकी अम्मी बहुत सख्त थी। हाँ, किताब में लिखा है, सफाई को लेके, पढ़ाई को लेकर। नवाज बताते हैं कि वो दिन भर कंचे खेलते, पतंग उड़ाते थे और घर आके उनकी खूब पिटाई होती थी। लेकिन वही अम्मी थी जो चाहती थी कि नवाज इस छोटे से गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करे। वो प्यार और वो मार दोनों ने मिलकर नवाज को गढ़ा। सही बात है। और शायद इसीलिए वो पढ़ाई में भी लगे रहे। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिंग उनका पहला सपना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हरिद्वार से केमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री ली। उसके बाद गुजरात में एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में काम भी किया। सोचिए, केमिस्ट थे वो। लेकिन दिल कहीं और था। दिल्ली में एक नाटक देखने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने तय कर लिया कि एक्टिंग ही करनी है। पर एक्टिंग स्कूल मतलब एनएसडी में दाखिले के लिए अनुभव चाहिए था, जो उनके पास था नहीं। बिल्कुल। इसलिए वो दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। और गुजारे के लिए क्या किया, ये सुनकर हैरानी होगी। क्या? उन्होंने नोएडा में खिलौनों की फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी की। अरे बाप रे, वॉचमैन। हाँ, दिन में चौकीदारी और शाम को थिएटर की रिहर्सल। लगभग 1 साल तक उन्होंने ये दोहरी जिंदगी जी। ये है असली जुनून। यार, मैं तो सोच भी नहीं सकती। रात भर जागकर चौकीदारी करना और फिर एक्टिंग के लिए वही एनर्जी बनाए रखना, हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत से। उन्हें पता था कि ये मंजिल नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। वो किताब में लिखते हैं कि वो चौकीदारी करते हुए भी मन में डायलॉग्स दोहराते रहते थे। क्या बात है। वो कुर्सी पर बैठे एक वॉचमैन नहीं थे, वो एक एक्टर थे जो अपना किरदार निभा रहा था। वाह। और फिर वो दिन आया जब उनका दाखिला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया, एनएसडी। हाँ, और यहाँ आकर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा। वो अपने टीचर्स का जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने एक्टिंग का सही मतलब समझाया। वो असाइनमेंट वाला किस्सा बहुत कमाल का है। हाँ, एक टीचर ने उन्हें एक अनोखा असाइनमेंट दिया। 8 महीने तक अपने आसपास के लोगों के सामने कभी अंधा बनकर रहो तो कभी गूंगा। 8 महीने, ये तो कमाल है। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि असलियत क्या होती है। आज उनकी एक्टिंग में जो सच्चाई दिखती है ना, उसकी नींव वहीं रखी गई थी। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। एनएसडी के बाद भी काम नहीं था। पेट भरने के लिए उन्होंने एक ग्रुप के साथ नुक्कड़ नाटक करना शुरू कर दिया। हर शो के 100 रुपए। हाँ, दिन में 4-5 शो करते थे। दिल्ली के बाद नवाज मुंबई पहुंचे और यहाँ से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। वो इसे द डार्क नाइट कहते हैं। और ये दौर सुनकर सच में दिल दहल जाता है। कई दिन ऐसे गुजरे जब उनके पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं था। वो दूसरे एक्टर्स के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां अगर एक दोस्त को काम मिलता तो सबके लिए खाना आता था। और जब किसी को काम नहीं मिलता था, तब कभी तो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खाकर दिन गुजारना पड़ता था। यार, वो स्टूडियो द स्टूडियो भटकते थे, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन।
कोई कहता तुम हीरो की तरह नहीं दिखते, कोई कहता तुम्हारा रंग सांवला है। और एक किस्सा तो दिल दहला देता है। वो बताते हैं कि एक बार रिजेक्शन और अकेलेपन से वो इतना टूट गए थे कि आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन सामने से आ रही थी और वो कूदने ही वाले थे, तभी उनके अंदर से एक आवाज आई, ये तेरा काम नहीं है, तू यहाँ ये करने नहीं आया है। और वो रुक गए। ये सोचना भी मुश्किल है। सोचो अगर उस दिन वो हिम्मत हार जाते, आज हमें फैजल खान कहाँ से मिलता। बिल्कुल, इस पल से उभरना ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर तो बस उसका नतीजा था। सही कहा। और फिर छोटे छोटे रोल से शुरुआत हुई। आपको याद है सरफरोश का वो सीन जहाँ आमिर खान एक छोटे से मुजरिम से पूछताछ करते हैं? हाँ, बिल्कुल याद है। वो नवाज थे। और उस एक सीन के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। अनुराग कश्यप ने जब वो सीन देखा तो उन्हें लगा कि डायरेक्टर ने किसी असली चोर को पकड़कर सीन में डाल दिया है। सच में? हाँ, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक ट्रेन्ड एक्टर है। यहीं से अनुराग ने उन्हें पहचान लिया। लेकिन ये बात हैरान करती है, एक एनएसडी ट्रेन्ड एक्टर को लोग असली चोर समझ रहे हैं। क्या ये तारीफ है या ये दिखाता है कि इंडस्ट्री उस वक्त ऐसे एक्टर्स के लिए तैयार ही नहीं थी? मुझे लगता है ये दोनों हैं। ये नवाज की कला की तारीफ तो है ही, पर ये इंडस्ट्री की उस समय की सोच को भी दिखाता है, जो हीरो की एक बनी बनाई परिभाषा में कैद थी। और फिर आई गैंग्स ऑफ वासेपुर। फैजल खान का रोल, वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। नवाज बताते हैं कि शुरुआत में वो एक गैंगस्टर की तरह बहुत ज्यादा पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब चिल्लाना, अकड़ दिखाना। तब अनुराग कश्यप ने उन्हें बस एक लाइन कही, नवाज तू गैंगस्टर है, लोग तुझसे पहले ही डरते हैं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाह। बस इस एक लाइन ने सब बदल दिया। और वो सीन, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, इतिहास बन गया। अब समझ आया वो इंटेंसिटी कहाँ से आई। वो अंदर की आग थी, बाहर का दिखावा नहीं। और ये सिर्फ काम का स्ट्रगल नहीं था। किताब में वो अपनी निजी जिंदगी के पहलुओं पर भी बात करते हैं। वो अपने पहले प्यार का जिक्र बहुत इज्जत से करते हैं। हाँ, गांव में एक लड़की थी जिससे वो 1 साल तक सिर्फ आंखों आंखों में बात करते रहे। कभी मुलाकात नहीं हो पाई। सालों बाद जब वो टीवी पर आए तो उन्होंने गांव में मैसेज भिजवाया कि उसे कोई बता दो नवाज टीवी पर आ गया है। यार, ये बहुत मासूम और दिल को छूने वाला किस्सा है। लेकिन मुंबई में उनके रिश्ते बने और टूटे। एक रिश्ते के टूटने के बाद वो फिर से गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ, वो कहते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर रिजेक्शन मिला, चाहे वो काम हो या प्यार। लेकिन हर दर्द ने उन्हें एक एक्टर के तौर पे और मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी के असली इमोशंस को एक्टिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। यही तो उनकी सबसे बड़ी सीख है। नवाज का मानना है कि एक्टिंग स्टूडियो में नहीं, असल जिंदगी में सीखी जाती है। वो कहते हैं, मैं अपने किरदार गांव के लोगों में, अपने आसपास के आम इंसानों में ढूंढता हूँ। जैसे द लंच बॉक्स में उनका किरदार। हाँ, वो उनके एक असली रूममेट पर आधारित था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। और उनकी सबसे बड़ी फिलॉसफी ये है कि एक एक्टर को स्टार नहीं बनना चाहिए। सही बात। स्टार की एक इमेज बन जाती है, लेकिन एक एक्टर को हर फिल्म में अपनी इमेज तोड़नी चाहिए। वो कहते हैं, एक्टर का काम रोना नहीं, ऑडियंस को रुलाना है। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। इस किताब का नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ, और पूरी कहानी पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये कितना सही है। बिल्कुल। नवाज ने कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो कितने महान हैं, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक साधारण जिंदगी के अनुभव ही आपको महान बनाते हैं। उनके अब्बू का सपना था कि वो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाए, और नवाज ने सफल होने के बाद सबसे पहले अपने अब्बू के उस सपने को पूरा किया। वो कहते हैं, मेरे लिए सफलता का मतलब ही यही है। यार सच में आज तो हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे हों, अगर आपके अंदर जुनून और हिम्मत है तो आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखता है और उन्हें सच करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो अब सुनने वालों के लिए एक सवाल है। हाँ, नवाज की कौन सी फिल्म या उनके स्ट्रगल के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा स्ट्रगल है जो आपको मजबूत बना रहा है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस गहरी पड़ताल को लाइक करें, और ऐसे ही और प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी पड़ताल के